सारी बातें बोलकर चुप हो गया था। निराश होकर उसने अपना सर जमीन की तरफ कर लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि ठीक उसके पीछे कोई है। जब उसने पलट कर देखा तो पीछे उसका दोस्त विकास खड़ा था। उसने अभय की सारी बातें सुन ली थी। अभय कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर उसके करीब आकर बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? मैं तो बस सिगरेट पीने आया था, चिंता मत कर, मैं ये बातें किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वो चुप हो गया। दोनों बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। इस वजह से अभय को विकास पर पूरा भरोसा था। अभय ने विकास से सिगरेट ली और कश मारने लगा। कुछ देर सोचने के बाद विकास ने हिम्मत करके अभय से पूछा, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? ये मोहिनी से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? है कुछ, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, ऐसा क्या है जो तू मुझे नहीं बता सकता? मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मोहिनी को लाइफ पार्टनर नहीं बनाने की असली वजह को अभय किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि विकास बिना जाने मानेगा नहीं। वहीं विकास ये बात जान गया था कि जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है। तभी अभय मोहिनी को अपना लाइफ पार्टनर मानने से इनकार कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। मुझे तेरे हाथों मरना है क्या जो मैं किसी को बताऊंगा? बहुत कम लोगों को मालूम है कि मेरा एक बड़ा भाई भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? अभय की ये बात सुनकर विकास चौंक गया था, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था उसे सिर्फ यही पता था कि अभय लीडर रामाधीर का इकलौता बेटा है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, अभय ने कहा, हाँ, मुझे नहीं मालूम कि मोहिनी ये बात जानती है या नहीं, लेकिन मेरे भाई के मौत के लिए वो भी जिम्मेदार है। व्हाट? क्या बक रहा है? सच में? लेकिन तेरे भाई की मौत कब हुई और कैसे? अभय की बातों ने विकास के दिमाग के परखच्चे उड़ा दिए थे। बहुत साल पहले मेरी माँ और मोहिनी की माँ विनीता आंटी, हम सब लोग शॉपिंग करने बाहर गए थे। वहां से हम वापस चांद घाटी में लौटे। It was time for India's तब अचानक मेरे पापा ने खबर दी कि समुदाय पर कुछ बदमाश और खूंखार भेड़ियों ने हमला कर दिया है। फौरन मेरी माँ मुझे, मोहिनी और मेरे बड़े भाई अजय को विनीता आंटी के पास छोड़कर लड़ने चली गई। उस वक्त मैं बस 8 महीने का था। क्या? 8 महीने? और तुम्हारा भाई? वही मेरा भाई 10 साल का था और मोहिनी तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की थी। मैं विनीता आंटी की गोद में था। मेरे भाई के पास मोहिनी थी। हम लोग मेरी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन भेड़ियों ने हमें भी चारों तरफ से घेर लिया। वह सारे भेड़िए इतने खतरनाक और खूंखार थे कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। इतना कहकर अभय चुप हो गया था। विकास को लगा शायद अभय कुछ सोच रहा था। उसने अभय के कंधे पर टैप किया और पूछा, फिर क्या हुआ? मेरा भाई मुझे और मोहिनी दोनों को साथ में लेकर दौड़ नहीं सकता था। फिर विनीता आंटी ने मेरे बड़े भाई को कहा कि वह मोहिनी को अपने साथ लेकर भागना शुरू करे। मोहिनी बहुत छोटी थी तो उसने उसे अपने गोद में लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। वही विनीता आंटी ने मुझे एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। उसके बाद उन्होंने भेड़िए का रूप धारण किया और लड़ने लगी। लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ थी? हमसे थोड़ी दूर, पर वो भेड़ियों के बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी। विनीता आंटी ने सभी को मार गिराया, लेकिन एक भेड़िया उनके चंगुल से भाग निकला। उसने मेरे भाई का पीछा किया और उसे पकड़कर मार डाला। मेरे भाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोहिनी को किसी तरह बचा लिया था। उसके बाद विनीता आंटी ने उस भेड़िए को पकड़ा। इस वजह से वो भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद वह वापस से ठीक हुई। उस भेड़िए का क्या हुआ? वो आया कहां से था? बहुत महीने तक उसे टॉर्चर किया गया और आखिर में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। ये सारी बातें सुनकर विकास कुछ सोचने लगा था। उसने अपने पॉकेट में से एक सिगरेट निकाल ली। अभय भी चुपचाप बैठा था। 2 कश लेकर विकास ने उससे कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मोहिनी को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानना चाहिए। वो सिर्फ 2 महीने की थी। अगर वो अकेला होता तो बच जाता। मोहिनी को बचाने में उसकी जान गई, लेकिन विनीता आंटी चाहती तो मेरा भाई बच सकता था, जबकि मेरे घर वालों ने कभी भी विनीता आंटी को मेरे भाई के मौत का जिम्मेदार नहीं माना। अगर सच बोलूं तो वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। अभय को विकास की बात पर गुस्सा आ रहा था।
उसे लगा विकास मोहिनी का साइड ले रहा है। वो वहां से जाने लगा, तभी विकास ने उसे रोका। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे जो लगा मैंने बोला। हाँ, सही कह रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी मोहिनी को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसे अपने माँ बाप के सामने ले जाऊं। मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जब भी वह मोहिनी को देखती है उसे मेरे बड़े भाई की याद आती है। इतना कहते हुए अभय की आंखों में आंसू आ गए थे। विकास ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था। जहां तक मैंने देखा है तुम दोनों की फैमिलीज के बहुत अच्छे रिलेशंस है। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मोहिनी मेरे माँ बाप के जख्मों को ताजा करे। वहीं विकास ने इस पूरी घटना के बारे में आज तक किसी से कुछ भी नहीं सुना था। उसने तपाक से अभय से पूछा, लेकिन इसके बारे में आज तक किसी से नहीं सुना। वो इसीलिए कि मेरे भाई के जाने के बाद मेरे माँ बाप ने पूरे समुदाय को मेरे भाई के बारे में बातचीत नहीं करने की रिक्वेस्ट की थी। मेरा भाई आगे चलकर इस समुदाय का लीडर बनता। वो नहीं चाहते थे कि पूरा समुदाय अपने लीडर को खोने के गम में रहे। लेकिन हम अपने घर में उसे याद करते हैं, उसकी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा उसके बारे में बात करते हैं। 10 साल की उम्र में उसने जो कुर्बानी दी है वो एक मिसाल है। मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं उनकी जगह लूं। मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि आखिर मैं उनकी जगह कैसे लूंगा। सॉरी यार, मुझे तो अंदाजा भी नहीं कि तुम लोगों को कैसा लगता होगा। कभी तुम्हें देखकर इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। विकास बचपन से अभय के घर आता जाता रहा था, लेकिन कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके माँ बाप किसी भी बात को लेकर दुखी थे। आज जब ये सारी बातें पता चली तो वो समझ नहीं पा रहा था कि अभय से क्या बोले। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और बोला, देख, मोहिनी को लाइफ पार्टनर बनाना है या नहीं, ये फैसला तेरा है। तेरी बातें सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ गया हूँ। मैं बस इतना कहूंगा कि आज तेरा बर्थडे है और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अंदर आज एंजॉय करना चाहिए। और एक बात, जब तक तू मोहिनी को बताएगा नहीं तब तक उसे या किसी को पता चलेगा नहीं। तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। और अगर सच पूछो तो मैं खुद लाइफ पार्टनर वाली बात को वरदान नहीं अभिशाप मानता हूँ। इतना कहकर विकास मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अभय उसकी बात सुनकर सीरियस हो गया था। आखिरी लाइन ने अभय के मन में विकास को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे, पर इन सवालों के बीच उसने डिसाइड किया कि वो आज की रात पूरी एंजॉय करेगा। उसके बाद वो पार्टी के अंदर चला गया। पार्टी के अंदर आते ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मानो अचानक से उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया था। वो अपने तेज कदमों से उस लड़की की तरफ जाने लगा।